हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स। ये क्या है और सारी दुनिया क्यों इसे इंडिया में सर्च कर रही है, और रिसेंटली अमिताभ बच्चन का NFT 5,20,000 US डॉलर्स की बिड तक चला गया। क्यों है, क्या ऑक्शन है, क्या ये एक सिंपल सा एक ऑक्शन है या फिर कुछ और है, क्रिप्टो करेंसी से इसका क्या लिंकेज है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक बने रहिएगा। सिंपल भाषा में करने की कोशिश करूंगा मैं ये वीडियो को अंत तक, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ NFT। एक्चुअली क्या न्यूज़ में है और क्या चल रहा है आसपास। सबसे पहली चीज़ है कि अमिताभ बच्चन ने एक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना एक NFT कलेक्शन का बिड जारी किया था पिछले कुछ दिनों में। आप देखेंगे ये बिड 5,20,000 के आसपास पहुंच गया। ये जो बिड है वो उनके नॉन फंजिबल टोकन ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स, क्या पर्टिकुलर आइटम्स हैं अमिताभ बच्चन के जिसके लिए ये लोगों ने इतना बिड कर रखा है। सबसे पहला टोकन है उनका मधुशाला पोइट्री का इन अमिताभ बच्चन वॉइस। फिर कुछ पोस्टर्स हैं एज वेल एज कुछ NFT आर्ट है जो अमिताभ बच्चन के तरफ से आ रहा है। इसकी मिनिमम बिड प्राइस 30,000 US डॉलर्स है। पहले समझ लेते हैं NFT एक्चुअली आपको क्या देने वाला है, क्या ये एक्चुअली आइटम आपको मिलेगा फिजिकली। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन जो है, जो आपको इस पर से मिलेगा वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है। यहाँ पर समझने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आप क्रिप्टो करेंसी से ही बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये एक यूनिकली डिफाइंड एक कोड की तरह बनाया जा रहा है जो आपकी ओनरशिप दर्शाएगा। ये कुछ आइटम्स हैं जो इस वेबसाइट पर लिस्टेड हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ कोलैबोरेशन में है। फटाफट हम लोग डिटेल में जाते हैं NFTs के बारे में, सो दैट एट एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको कोई NFT के बारे में पूछता है तो आप आसानी से उन्हें बता पाएंगे। ये एक वर्ड्स का आर्टिकल है अबाउट NFT एंड ब्लॉकचेन। उसको मैं थोड़े से सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। नॉन फंजिबल टोकन वो होता है जिसके एक्सचेंज में दूसरी चीज़ नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक रुपये के अगेंस्ट $1 कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सचेंज में आप दूसरे आइटम्स लिए जा सकती हैं। इसका मतलब फंजिबल टोकन यानी करेंसीज, गोल्ड, ये चीज़ें फंजिबल होती है। नॉन फंजिबल टोकन एक यूनिक कोड बनाया जा रहा है जो आइटम आप एक्सचेंज में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक मोनालिसा की पेंटिंग और एक माइकल एंजेलो की पेंटिंग को आप आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो नॉन फंजिबल है। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने बताया बिटकॉइन इज फंजिबल, यानी वो एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन से ट्रेड किया जा सकता है। सो ये जो नॉन फंजिबल टोकन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो एक्चुअली एक इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक ब्लॉकचेन में आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप लिस्ट कर दिया जाएगा। ये जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप होगा वो आपका ओनरशिप दर्शाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्ट कलेक्शन आपको फिजिकली मिलेगा। ये आर्ट कलेक्शन सिर्फ आपकी ओनरशिप दर्शाने के लिए आप खरीद रहे हैं। ये जो NFT है ये ओनरशिप सर्टिफिकेट है। सिर्फ एक ओनरशिप सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी लोग पैसे दे रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट ट्वीट बाय द पर्सन हु स्टार्टेड ट्विटर was actually bought by somebody. That tweet itself was bought by somebody for around $3 million. यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सोचेंगे कि भाई ये जो एक वीडियो है या फिर एक जो ऑडियो है या फिर जो एक पोस्टर है इसे लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं क्यों इसे खरीदूं? क्योंकि इसकी ओनरशिप तो मुझे फिजिकली हाथ में तो मिलने वाली नहीं है। जो ओनरशिप या फिर जो NFT है वो एक्चुअली आपको देने वाला है एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर कॉन्सेप्ट NFTs का निकल के आ रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ तक भी आ चुका है अलॉन्ग विद क्रिप्टो करेंसीज, जहाँ पर आप डिजिटल ब्रैगिंग राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम द ओनर ऑफ अमिताभ बच्चन वॉइस्ड मधुशाला पोइट्री। अब ये ओनरशिप का सर्टिफिकेट आप NFT के द्वारा ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं। कॉपीराइट, रिप्रोडक्शन राइट्स स्टिल ओनर के ही रहते हैं। NFT आपको सिर्फ एक ओनरशिप का सर्टिफिकेट देगा, लेकिन जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है जैसे अमिताभ बच्चन के पास ही ओरिजिनल राइट्स रहेंगे इस मधुशाला की पोइट्री के। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बबल फॉर्म में या फिर एक ट्रेंडिंग फॉर्म में आते जा रहा है। अगर आप कोई NFT खरीदना चाहते हैं या फिर कोई NFT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुली करिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये NFT का जो ट्रेंड है वो अभी एक नया है। काफ़ी लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में कई बार इस NFT को खरीद रहे हैं। इनके प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से घट जाते हैं। काफ़ी लोग ट्रेड भी कर रहे हैं NFT में,
और NFT बाय करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्ट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप NFT में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी NFT को खरीदना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी, बट आई वुड वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन NFTs बिकॉज ये एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट होने के अलावा ये एक सिर्फ ओनरशिप सर्टिफिकेट है एज ऑफ नाउ। जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपना आर्ट, पेंटिंग, स्टिकर या फिर इमोजी जो आपने क्रिएट किया है उसका आप NFT बना सकते हैं, उसको आप बिडिंग के लिए वेबसाइट्स पर डाल सकते हैं और उन NFTs को लोग खरीद सकते हैं। अब आते हैं, अगर आप एक बायर हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है एक टोकन विच इज मेंशन्ड ऑन द ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन का भी जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है कि आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे या फिर आप उस टोकन का एक विदाउट परमिशन आप एक डुप्लीकेट टोकन नहीं बना सकते। तो इसीलिए ब्लॉकचेन एक सिक्योर फॉर्म है जहां पर इस टोकन को आपको मिलने की कोशिश होगा। काफ़ी लोग मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं NFTs को खरीदने के लिए, जो मैंने आपको जस्ट बताया, और आपने न्यूज़ में भी इस वक्त देखा कि जो बिडिंग है वो 5,20,000 के आसपास पहुंचा था अमिताभ बच्चन की NFTs के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि NFT में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एंड डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एसेट है, सो बी केयरफुल बट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके के नए एसेट्स और किस तरीके से मार्केट ऑफ फाइनेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।